अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाज़ार उर्दू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम टेक्स्ट को अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं। टेक्स्ट को अंडरलाइन करना आप समझेंगे कि ये कोई टॉपिक नहीं था जिसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इन पेज के अंदर ये मसला है। आप देखिए कि अगर आपको अंडरलाइन करना हो किसी वर्ड को तो आप कंट्रोल यू यूज़ नहीं कर सकते, जो कि आप वर्ड या एक्सेल में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम अंडरलाइन कैसे करें? अंडरलाइन करने का दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि अगर मैं कोई लफ्ज़ लिखूं और उसको उसके नीचे ये लाइन टूल की मदद से उसके नीचे इस तरीके से उसको अंडरलाइन कर दूं, या ऊपर अगर लाइन लगानी है तो इसी लाइन को मैं कॉपी करके ऊपर भी रख सकता हूं, ठीक है। लेकिन दोस्तों, ये तरीका बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, ये किसी तरीके से भी काम नहीं करेगा आपका। उसकी वजह है कि देखिए, अगर मैं ये वाला जो टूल यूज़ करूं और इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ऊपर लगाना है तो मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ, ये मेरी लाइन लग गई। अब ये वैसे दिखने में तो नज़र आ रही है, लेकिन अगर मैं टेक्स्ट को नीचे कर दूँ, टेक्स्ट को मैं नीचे कर दूँ तो अगर आप अब लाइन देखें तो वो लाइन वहीं की वहीं खड़ी है, ठीक है। तो ये लाइन टूल तो इस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग कि अगर हमने मिसाल के तौर पे कुरान के या किसी बुक के अंदर मेरे पास 50 हेडिंग्स हैं या 1000 हेडिंग्स हैं और उनको मैं इस तरीके से लाइन टूल की मदद से अगर अंडरलाइन कर दूं या ओवरलाइन कर दूं तो उससे क्या होगा कि वो काम नहीं करेगा। क्यों? अगर आपने उस लाइन को लगाने के बाद टेक्स्ट आगे पीछे किया तो वो लाइन वहीं की वहीं रह जाएगी, वो आपके टेक्स्ट के साथ साथ मूव नहीं करेगी। तो इसको लाइन लगाने के लिए क्या तरीका है? इसको लाइन लगाने का सबसे आसान तरीका हेडिंग्स के ऊपर या नीचे, अगर आपको हेडिंग्स के साथ लाइन लगानी है तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप बॉर्डर्स का इस्तेमाल करें। बॉर्डर्स का इस्तेमाल कैसे करें? जैसे यहाँ पे देखें, आपको मैंने एक हेडिंग के नीचे लाइन लगा के दिखाई हुई है। अगर मैं इस हेडिंग को ऊपर नीचे करता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये साथ साथ चलेगी इसकी, जहाँ पे भी मर्जी आप इसको ले जाएं, क्योंकि ये इसके साथ सेट हुआ है बॉर्डर के तौर पे। तो बॉर्डर कैसे लगाएंगे आप? उसके लिए क्या करता हूँ मैं कि मैं इसको रिमूव करता हूँ और आपको दोबारा से लगा के दिखाता हूँ कि कैसे। आपने अपनी हेडिंग लगा ली, आप हेडिंग यहाँ पे लिख लें, जो भी आपकी हेडिंग है। मैं मिसाल है हदीस दिल ही लिख लेता हूँ, हदीस दिल मैंने लिख लिया है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हदीस दिल, या चले मैं नई फाइल ले लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैंने पहले से सेटिंग की हुई, इसलिए वो इस तरह से कर रहा है। मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ और उसके अंदर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक मेरे पास एक फ़ाइल है और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपनी हेडिंग। हेडिंग्स ज़रा यानी बिल्कुल बॉर्डर लाइन के साथ नहीं होती राइट साइड पे, बल्कि थोड़ा सा हट की होती है। लेकिन मैं आपको मेथड बता देता हूँ कि आप कैसे लगाएंगे। हदीस दिल, ये मेरे पास एक हेडिंग है। हेडिंग्स तो कुछ भी हो सकती हैं। मैं इसका थोड़ा फ़ॉन्ट बड़ा कर दूं, ठीक है जी, ये फ़ॉन्ट मैंने बड़ा कर दिया। अच्छा, अगर अब मैं इसको लाइन के साथ लगाऊंगा तो उसका मैंने आपको बता दिया कि वो इसके साथ साथ मूव नहीं करेगा। तो मैं फॉर्मेट में आता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ बॉर्डर्स, और बॉर्डर का एट्रीब्यूट जो है अब वो यहाँ से आपसे दो चीज़ें पूछेगा, अबव पे लगानी है या बिलो लगानी है, यानी हदीस दिल के ऊपर लाइन लगानी है कि नीचे। तो मैं बिलो पे जा रहा हूँ, आप ऊपर भी लगा सकते हैं। और यहाँ से मैं, अच्छा, इंडेंट्स का क्या मतलब होता है? इंडेंट्स का मतलब होता है कि अगर मैंने इंडेंट सेलेक्ट किया और ओके किया तो वो इस पूरी लाइन के ऊपर लाइन लगा देगा, यानी मुझे सिर्फ हदीस दिल के नीचे जितना टेक्स्ट है उतनी ही लाइन चाहिए। तो मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आपका जो स्टाइल है वो आप कोई भी रख लीजिए, सिंपल वाला लगा हुआ है, इसको ओके करें और इसको भी ओके करें। तो इसके नीचे देखिए आपको एक लाइन लगी हुई मिल गई है। अब इस लाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके टेक्स्ट के साथ साथ मूव करेगा, जहाँ पे भी आपका टेक्स्ट जाएगा ये लाइन इसके साथ जाएगी। आप इसको सेंटर कर दें और एक दफ़ा इसको, अगर ये इस तरह से लाइन शो करता है तो आप उसको एक दफ़ा बैक स्पेस दबा दें, तो ये इस तरीके से आपकी हेडिंग के साथ साथ लाइन चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं देगी आपको। हाँ, ये थोड़ा सा इसका ये मसला आता है कि अगर ये सिर्फ लाइन शो करता है तो आप उसको बैक स्पेस से रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपको तंग नहीं करेगा, ठीक है। तो आप इसको दोबारा से सेंटर लाइन कर लें, और अगर ये इस तरह से कर रहा है तो आप इसको बैक स्पेस दबा दें, तो ये आपको तंग नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी और आपको समझ में आएगी बात कि आप इन पेज के अंदर कंट्रोल यू की जो अंडरलाइन की कमांड होती है, अगर उसको इस्तेमाल करना पड़े, टेक्स्ट को अंडरलाइन करना हो तो वो कैसे करेंगे, और अगर पूरी लाइन को अंडरलाइन करना है तो आपने जो है वो इंडेंट्स के अंदर जब आप फॉर्मेट में जाएंगे और वहाँ पर जाकर बॉर्डर्स के अंदर
आपको वो कहेगा कि आपने इंडेंट्स पे लगानी है टेक्स्ट पे। तो अगर पूरी लाइन चाहिए तो इंडेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, और अगर सिर्फ थोड़ा सा टेक्स्ट चाहिए, जैसे हदीस दिल जितना टेक्स्ट चाहिए, तो उसको आप टेक्स्ट सेलेक्ट करके और ओके कर देंगे, तो इस तरीके से आपकी ये लाइन लग जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसका इज़हार करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।